अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर इंग्लिश यूनिट नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ। इससे पहले वीडियो में हमने जो पढ़ा था तकरीबन आधा लेसन, आज हम देयर फॉलोड इन रैपिड सक्सेशन से पढ़ेंगे। कायद-ए-आज़म तकरीर कर रहे हैं ढाका यूनिवर्सिटी में, कन्वोकेशन एड्रेस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो वो कहते हैं कि दे आर फॉलोड इन रैपिड सक्सेशन। रैपिड तेज़ को कहते हैं सक्सेशन, एक के बाद दीगरे अदर डिफ़िकल्टीज़। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि इसके बाद बहुत सारी दूसरी जो डिफ़िकल्टीज़ थी, मुश्किलात थी, वो पेश आई एक के बाद दीगरे, सच एज़ विद होल्डिंग बाई इंडिया, रो के रखना इंडिया का, ऑफ आवर कैश बैलेंसेस, हमारी नकद रकूम, ऑफ आवर शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, हमारा हिस्सा अस्करी साजो सामान का, एंड लेटली और बाद में द इंस्टीट्यूशन ऑफ एन ऑलमोस्ट कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ योर प्रोविंस। आप लोगों का जो सूबा है उसकी कंप्लीट इकोनॉमिक मुकम्मल मुआशबंदी, ब्लॉकेड मुआशबंदी को कहते हैं, इकोनॉमिक ब्लॉकेड मुकम्मल मुआशबंदी आप लोगों के सूबों की, यानी सूबे से आप लोग के सूबे से उन्होंने बिल्कुल जो है वो ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, और हमारे जो नकद रकूम थे वो भी उन्होंने नहीं दिए, और इसी तरह जो हमारा अस्करी हिस्सा था इक्विपमेंट्स ऑफ सामान में वो भी नहीं दिया। आई हैव नो डाउट दैट ऑल राइट थिंकिंग मैन इन इंडियन डोमिनियन, मुझे कोई शक नहीं है, डाउट बी साइलेंट है, कि इंडियन जो डोमिनियन है, टेरिटरी खित्ता है, डिप्लोर मीन्स टू फील सॉरो अबाउट, अफसोस करते हैं, दीज हैपनिंग्स, ये जो कुछ भी हुआ है, पंजाब एंड दिल्ली हॉलोकॉस्ट और इसी तरह ये दूसरी चीज़ें। तो कायद-ए-आज़म कहते हैं मुझे इसमें शक नहीं कि वो सारे इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं। एंड आई एम श्योर द एटीट्यूड ऑफ द माइंड, और मुझे यकीन है कि जो रवैया हैं उन लोगों का, दैट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, जो इन सारी वजूहात की, जो इन सारे जो हैं इसकी वो जो वजूह बन गए हैं, इसका वजह बन गए हैं, विल चेंज, उनका भी जहन तब्दील होगा। बट इट इज़ एसेंशियल, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, दैट यू शुड टेक नोट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, कि आप इन वाक़यात का नोट लें, आप इनको नोट करें, डेवलपमेंट्स वाक़यात। दे स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस, वो ज़ोर देते हैं अहमियत पर, ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस, यानी जो मुसलसल कड़ी नज़र है, विजिलेंस जो कड़ी नज़र जिसको हम कहते हैं, क्लोज एंड कंटिन्यूस अटेंशन कहते हैं, ऑन आवर पार्ट, हमारे हिस्से में, यानी हमारे हिस्से की मुसलसल कड़ी नज़र की अहमियत पर वो ज़ोर देते हैं। कायद-ए-आज़म आप स्टूडेंट से कहता है, और मतलब ये आप लोगों के लिए भी है कि योर मेन ऑक्यूपेशन शुड बी, आप लोगों का जो बुनियादी पेशा है वो क्या होना चाहिए, फियरनेस, खुलूस होना चाहिए, यूर सेल्फ, अपने आप से मुखलिस रहें, इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, वालिदैन से मुखलिस रहें, और इन डीड, और यकीनन इन फेयरनेस टू द स्टेट, रियासत से भी मुखलिस रहें। टू डिवोट योर अटेंशन, कि वक़फ़ करे अपनी तवज्जो सोली, मुकम्मल तौर पर, महज सिर्फ़ और सिर्फ, टू योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई की तरफ। इट इज़ ओनली दस दैट यू कैन इक्विप योर सेल्फ, बस सिर्फ इस बुनियाद पर ये पॉसिबल है कि आप अपने आप को लेस करें फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की अहमियत, ज़िंदगी की जो जंग आगे आ रही हैं, दैट लाइज अहेड ऑफ यू, जो आप लोगों के आगे पड़ी हैं। ओनली दस विल यू बी एन एसेट, बस सिर्फ इसी तरह आप लोग असासा होंगे, एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, और क्या होंगे, ज़रिया होंगे ताकत का, एंड ऑफ प्राइड, और फ़ख्र का, टू योर स्टेट, अपनी रियासत के लिए। ओनली दस, बस सिर्फ इसी तरह, कैन यू असिस्ट, मदद करना, इट, यानी रियासत की मदद कर सकते हैं, इन सॉल्विंग, हल करने में, द ग्रेट सोशल, जो बड़ी बड़ी मुआशी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और जो मुआशरती इक़्तिसादी मसाइल हैं, दैट कन्फ्रंट इट, जिससे डील विद इट, जिससे वो इसका सामना करेगा, यानी रियासत सामना करेगी, एंड एनेबल इट, और इसको इस काबिल बनाओ, टू रीच इट्स डेस्टिन्ड गोल, कि इसको अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचाओ, एमंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव, यानी जो तरक्की याफ्ता है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के जो मजबूत तरीन अक़वाम हैं उसमें से। माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, आई वुड देयर फॉर लाइक टू टेल यू अ फ्यू पॉइंट्स, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को कुछ नुकात बताऊँ, अबाउट विच यू शुड बी विजिलेंट एंड बीवियर, जिसके मुतलिक आप लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए, एंड बीवियर, बाखबर रहना चाहिए। फर्स्टली बीवियर ऑफ, पहले बाखबर रहें, ऑफ द फिफ्थ कॉलमनिस्ट एमंग योर सेल्फ, मुल्क दुश्मन अनासिर, फिफ्थ कॉलमनिस्ट
یعنی غدار جو ملک دشمن عناصر ہیں آپ کے درمیان، ان سے آپ لوگ باخبر رہیں۔ سیکنڈلی، دوسرے نمبر پر گارڈ اگینسٹ، بچاؤ خود کو، اینڈ ویڈ آؤٹ، اور ہٹاؤ سیلفش پیپل، خود غرض لوگوں کو، ہو اونلی وش، جن کی صرف یہی خواہش ہوتی ہے، ٹو ایکسپلائٹ یو، کہ وہ آپ لوگ کا استحصال کرے۔ ایکسپلائٹ مینز ٹو یوز سم ون فار ونز اون ایڈوانٹیج، استحصال کرنا، اپنے فائدے کے لیے کسی کو استعمال کرنا۔ سو دیٹ دے میں سویم، تاکہ وہ تیر سکے، وہ ترقی کر سکے۔ ان سے بھی باخبر رہو اور ان کو ہٹاؤ اور ان سے خود کو بچاؤ۔ تھرڈلی لرن ٹو جج، تیسرے نمبر پر آپ یہ سیکھو کہ آپ لوگ جج کرو لوگوں کو، ہو آر ریئلی ٹرو اینڈ ریئلی آنیسٹ، اینڈ کہ جو لوگ واقعی میں سچا ہیں اور واقعی میں دیانتدار ہیں، اینڈ ان سیلفش سرونٹس آف دا اسٹیٹ، اور بے لوث بے غرض خادم ہیں، نوکر ہیں اس ریاست کے، ہو وش ٹو سرو دا پیپل، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ خدمت کرے لوگوں کی، ود ہارٹ اینڈ سول، دل اور روح سے، اور قائد اعظم کہتے ہیں اینڈ سپورٹ دیم، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرو، اور وہ دوسرے ملک دشمن عناصر لوگوں سے، ان سے خود کو بچاؤ۔ دیر از اندر میٹر دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریفر ٹو، ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کا میں چاہوں گا کہ حوالہ دوں۔ مائی ینگ فرینڈز، میرے نوجوان دوستو، ہیدر ٹو، اپ ٹو دس آر دیٹ ٹائم، یعنی اب تک، یو ہیو بین فالوئنگ دا رٹ فرسودہ نظام، پرانا نظام، آپ لوگ ایک پرانا نظام جو ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یو گیٹ یور ڈگریز، آپ لوگ ڈگری حاصل کرتے ہیں، اینڈ وین یو آر تھرون آؤٹ آف دس یونیورسٹی ان تھاؤزینڈس، اور جب آپ لوگوں کو اس یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں نکالا جاتا ہے، آل دیٹ یو تھنک، تو وہی ایک چیز جس کے متعلق آپ لوگ سوچتے ہیں، اینڈ ہینکر فار، اور آپ لوگ جس کی ہینکر کہتے ہیں گریٹ ڈیزائر کو، کریو یعنی جس کے آپ خواہش ہوتے ہیں، فار از گورنمنٹ سروس، وہ کیا ہیں؟ حکومتی نوکری ہیں۔ ایز یور وائس چانسلر ہیز رائٹلی اسٹیٹڈ، جس طرح کہ آپ لوگ کے وائس چانسلر نے بجا طور پر یہ فرمایا ہے، دا مین آبجیکٹ آف دا اولڈ سسٹم آف ایجوکیشن، کہ تعلیم کے پرانے نظام کا جو بنیادی مقصد تھا، اینڈ دا سسٹم آف دا گورنمنٹ ایگزسٹنگ ہیدر ٹو، اور موجودہ حکومت کی نظام کا مقصد یہی ہے اب تک، واز ریئلی ٹو ہیو ویل ٹرینڈ، کہ ہمارے پاس ہو اچھی تربیت یافتہ، ویل اکوپڈ کلرکس، اور اچھی طرح لیس کلرکس یعنی بابو۔ آف کورس سم آف دیم وینٹ ہائر، قائد اعظم کہتے ہیں کہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ اوپر چلے جاتے ہیں، یعنی اس سے آگے، اینڈ فاؤنڈ دیئر لیول، اور اپنی سطح تک پہنچ جاتے ہیں، بٹ دا ہول آئیڈیا واز ٹو گیٹ ویل کوالیفائڈ کلرکس، لیکن بنیادی جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ ہمارے پاس اچھی طرح سے لیس کلرکس ہوں۔ سول سروس واز مینلی اسٹیوڈ بائی دا بریٹنز، جو سول سروس تھی یعنی کہ جو آپ لوگ آ گئے ہیں میں شامل کیا گیا، اینڈ اٹ وینٹ اپ پروگریسولی، اور بتدریج رفتہ رفتہ اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہا، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے صرف وہ کلرکس کی نوکری دیتے تھے، اور باقی جو سول سروس کی نوکری تھی وہ ساری کن کی تھی؟ برٹنس کی تھی، اور بعد میں ہندوستانی کی۔ ویل دا ہول پرنسپل واز ٹو کریٹ اے مینٹیلٹی، قائد اعظم کہتے ہیں کہ جو مکمل جو اصول تھا وہ یہی تھا کہ وہ ایک ایسی ذہنیت پیدا کرے، سائیکالوجی، ایک نفسیات پیدا کرے، اینڈ اسٹیٹ آف مائنڈ، اور ذہن کی ایسی کیفیت بنائیں، دیٹ ان ایوریج مین، کہ ایک متوسط آدمی وین ہی پاسڈ ہز بی اے اور ایم اے، جب وہ بی اے یا ایم اے کر لیتا ہے، واز ٹو لک فار سم جاب ان دا گورنمنٹ، کہ وہ حکومت میں کسی نوکری کی طلب، کہ بھائی مجھے نوکری مل جائے حکومت کی، بس یہ ذہنیت بنانی تھی انہوں نے۔ اف ہی ہیڈ اٹ، اگر وہ حکومت کی میں نوکری کر لیتا ہے، ملتی ہیں اس کو، ہی تھاٹ ہی ہیڈ ریچڈ ہز ہائٹ، کہ وہ اپنی لیول، اپنی منزل تک وہ سوچتا ہے کہ وہ پہنچ گیا، وہ یہی سوچتا تھا۔ آئی نو اینڈ یو آل نو وٹ ہیز بین دا ریزلٹ آف دس، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے کہ اس کا کیا نتیجہ رہا ہے۔ اور ایکسپیرئنس ہے شون دیٹ، ہمارا تجربہ یہ بات یہ ہمیں دکھائی ہمارے تجربے نے، این ایم اے ارنز لیس دین اے ٹیکسی ڈرائیور، کہ جو ایم اے کیا ہوتا ہے ایک آدمی نے، وہ ٹیکسی ڈرائیور سے کم پیسے وہ حاصل کرتے ہیں، ارننگ حاصل کرنا۔ دیکھیں اب یہاں پر انہوں نے این استعمال کیا ہے، ایم اے، کیونکہ یہ لیٹر پہ نہیں ہے کہ ایم ہے یا واول ہو تو اے آئے گا، این آئے گا، واول کے بغیر اے آئے گا، تو دیکھو ایم جو ہے وہ واول نہیں ہے، کانسوننٹ ہے، یہ ساؤنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو الف کی ساؤنڈ سے شروع ہوگا، این ایم اے، اس سے پہلے این لگے گا۔
चलो ये एक पॉइंट था. एंड मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सो कॉल्ड कहते हैं नाम नहाद बराए नाम, जो सरकारी नौकर हैं, आर लिविंग इन अ मोर मिजरेबल मैनर, बहुत यानी वो ज़्यादा खस्ता हाल तरीके से रह रहे हैं, मिजरेबल खस्ता हाल, देन मेनी मीनियल सर्वेंट्स, बहुत सारे कम दर्जे वाले नौकरों से, मीनियल लो कम दर्जे वाले को, हु आर एम्प्लॉयड जिनको यानी नौकरी दी होती हैं बाय द वेल टू डू पीपल, वेल टू डू मीन्स रिच वेल्दी, यानी कि एक सरकारी मुलाजिम जो होता है वो टैक्सी ड्राइवर से कम पैसे हासिल करता है, और जो नाम नहाद सरकारी मुलाजिम हैं वो बहुत ही खस्ता हाल तरीके से रह रहे हैं, उन कम तर नौकरों से भी यानी वो मिजरेबल कंडीशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिनको अमीर लोगों ने हायर किया होता है. नाउ आई वांट यू टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रट एंड दैट मेंटेलिटी. अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस फरसूदा निज़ाम और इस जहनीत से निकले, एंड स्पेशली नाउ दैट वी आर इन फ्री पाकिस्तान, और ख़ासकर अब जबकि हम एक आज़ाद पाकिस्तान में हैं. गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब 1000 इम्पॉसिबल, हुकूमत हज़ारों को नौकरी नहीं दे सकती, ये नामुमकिन है. बट इन द कंपटीशन टू गेट गवर्नमेंट सर्विस, कंपटीशन मुकाबले को कहते हैं, लेकिन हुकूमती नौकरी हासिल करने के मुकाबले में मोस्ट ऑफ यू विल बी डीमोरलाइज्ड. डीमोरलाइज्ड मीन्स डिससेटिस्फाइड, डिसहार्टेंड. अक्सर में से आप लोगों को क्या हो जाएगी, मायूसी होगी, दिल बर्दाश्त होंगे. गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टन नंबर, हुकूमत तो सिर्फ चंद लोगों को ही नौकरी दे सकती है, एंड द रेस्ट कैन नॉट सेटल डाउन टू एनीथिंग एल्स, और दूसरों को हम कहीं भी नहीं लगा सकते. एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड, और डिसग्रंटल्ड मीन्स डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी और मायूस होकर, आर ऑलवेज रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय द पर्सन, यानी वो इसके लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं कि उनका इस्तेहसाल किया जाए, वो लोग उनका इस्तेहसाल करें. हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्राइंड, जिनके पास अपनी कुल्हाड़ी होती हैं, यानी जो लोग बस इसी उसमें बैठे होते हैं कि भाई ये आदमी तो अब क्या हो, डिसग्रंटल हो गया है, मायूस हो गए, दिल बर्दाश्त हो गए, तो वो आप लोग का इस्तेहसाल करेंगे, आप लोग का इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए. नाउ आई वांट दैट यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड, योर अटेंशन. अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मबजूल करें अपना जहन, अपनी तवज्जो, योर एम्स, अपने मकासद एंड एम्बिशन और अपनी तमन्नाएँ, टू अदर चैनल्स, दूसरे राहों की तरफ, एंड अदर एवेन्यूज़ और दूसरे राहों की तरफ, एंड फील्ड्स और दूसरे शोबों की तरफ, दैट आर ओपन टू यू, जो आपके लिए खुले हैं, एंड विल इंक्रीजिंगली बिकम सो, और बतदरीज और भी बढ़ते जाएंगे. देयर इज़ नो शेम, कोई शर्म नहीं है, इन डूइंग, करने में, मैनुअल वर्क, दस्ती काम यानी हाथ से काम, एंड लेबर और मुशक्क़त. देयर इज़ इन इमेंस स्कोप, बहुत ही ज़्यादा वुसअत हैं, इमेंस बहुत ज़्यादा वुसअत, स्कोप वुसअत, रेंज, इन टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी तालीम में, फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली, क्योंकि हमें तकनीकी लिहाज से जो क्वालिफाइड लोग हैं उनकी बैडली, सीवियरली, शिद्दत के साथ हमें उनकी ज़रूरत है. यू कैन लर्न, कायदे-ए-आज़म कहते हैं कि आप बैंकिंग सीख सकते हैं, कॉमर्स सीख सकते हैं, ट्रेड तिजारत सीख सकते हैं, लॉ, कानून वगैरह सीख सकते हैं, विच प्रोवाइड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ नाउ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मौके फराहम कर रहे हैं. ऑलरेडी यू फाइंड दैट, आप लोग को पहले पता है कि न्यू इंडस्ट्रीज़ आर बीइंग स्टार्टेड, नई सनतें खुल रही हैं, न्यू बैंक्स, नए बैंक, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज़, नई बीमा पॉलिसी की कंपनियां, न्यू कमर्शियल फर्म्स, जो नई जो सौदागरी वाली या तिजारती जो कंपनियां हैं, फर्म्स, कंपनियां आर ओपनिंग, खुल रही हैं, एंड दे विल ग्रो एज यू गो ऑन, और वो इसी तरह बदतरीज बढ़ती रहेगी. नाउ दीज आर एवेन्यूज़ एंड फील्ड्स ओपन टू यू, अब ये वो शोबे हैं और अब ये वो रास्ते हैं, जो राहें हैं जो आप लोग के लिए खुली हैं. थिंक ऑफ देम एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू देम, उनके बारे में सोचो और अपनी तवज्जो उनकी तरफ मबजूल करो. एंड बिलीव में, और यकीन रखो मुझ पर, यू विल देयर बेनिफिट योर सेल्फ, ख़ुद को फ़ायदे में पाओगे वहाँ पर, मोर देन, इससे ज़्यादा, बाय मियरली, सिर्फ जाना, गोइंग, मियरली सिर्फ जाना, इन फॉर गवर्नमेंट सर्विस, हुकूमती नौकरी के लिए जाना, एंड रिमेनिंग देयर, और वहाँ पर रहना, इन व्हाट आई शुड से, जिसको मैं कहूँगा अ सर्कल ऑफ क्लर्कशिप, यानी क्लर्कशिप के एक सर्कल में, गोलदार में, वर्किंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक आप एज अ क्लर्क वहाँ पर काम करेंगे. इन मोस्ट डिंजी, बहुत ही डर्टी, मीन, डिंजी, यानी कि गंदा और अनकम्फर्टेबल कंडीशन और बेआराम हालात में. यू विल बी फार मोर हैप्पी एंड फार मोर प्रॉस्परस, आप लोग बहुत ज़्यादा
खुश होंगे और खुशहाल होंगे, प्रॉस्परस विद फार मोर अपॉर्चुनिटीज़, आप लोग के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौके होंगे टू राइज, बढ़ने के। इफ़ यू टेक टू कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स तिजारत की तरफ जाते हैं, सौदागरी की तरफ, एंड इंडस्ट्री और सनत की तरफ जाते हैं, एंड विल दस बी हेल्पिंग, और बस आप मदद करेंगे नॉट ओनली यूर सेल्फ, न सिर्फ अपने आप की बट आल्सो यूर स्टेट, लेकिन अपनी रियासत की भी आप लोग मदद करेंगे। आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस, मैं आप लोग को एक मिसाल दे सकता हूँ। आई नो अ यंग मैन हु वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, एक आदमी था जो कि हुकूमती नौकरी करता था। 4 years ago he went into a banking corporation, 4 साल पहले वो एक बैंकिंग इदारे में गया। ऑन 200 रुपीज़, उसकी 200 रुपये तनख्वाह थी। बिकॉज ही हैड स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि उसने सब बैंकिंग का मजमून पढ़ा था। एंड टुडे ही इज़ मैनेजर इन वन ऑफ देयर फर्म्स, और आजकल वो उनके कंपनियों के क्या है, एक कंपनी में मैनेजर हैं। एंड ड्राइंग मीन्स रिसीविंग, और रिसीव कर रहा है, हासिल कर रहा है 1500 रुपीज़ अ मंथ, महीने के क्या 1500 रुपये इन जस्ट 4 years, 4 सालों में। इन्हीं 1948 की बात हो रही है कि 1948 में उसकी तनख्वाह 1500 तक पहुंच गई। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव, ये वो मौके हैं कि आप लोग के पास हैं। एंड आई डू इम्प्रेस अपॉन यू, और मैं ज़रूर ये चीज़ आप लोग के जहन नशीन कराना चाहता हूँ। इम्प्रेस अपॉन यू यहाँ पर मतलब है टू फिक्स समथिंग डीप इन समवन्स माइंड, टू थिंक इन दीज टर्म्स, कि आप इन नुक्ता नज़र से क्या करें, आप लोग सोचें। स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्लॉसरी, यानी बुचर्ड मीन्स किल अ पर्सन, मारना, चेस्टेंड मोर प्यूरिफाइड, कन्वोकेशन तो मैंने आपको कहा जलसे तकसीम असनाद, डिंजी ग्लूमी खस्ता हाल गमज़दा, डिसग्रंटल डिससेटिस्फाइड या एंग्री गुस्सा, एक्सप्लॉइट मीन्स इस्तेहसाल करना, किसी का इस्तेमाल करना। 5th कॉलमनिस्ट का दार को कहते हैं मुल्क दुश्मन नासिर। हैंकर मीन्स टू हैव अ ग्रेट डिज़ायर आर हैंकर फॉर हॉलोकॉस्ट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, इनकम्बेंट फ़र्ज या लाजमी इंस्टेंस मिसाल। लॉरल्स जो मैंने आपको कहा तमगात को कहते हैं, कामयाबी आप कह सकते हैं। डिग्रियाँ रट कहते हैं जो मतलब पुराना फरसूदा निज़ाम, शक्ल्स जंजीर या हथकड़ियाँ। थॉटेड यानी नाकाम होने को भी कहते हैं या रोकने। अपहिवल इंतशार को कहते हैं। ग्रेट अपसेट या वायलेंट अपसेट। वीड आउट मीन्स रिमूव, हटा देना। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अपनी अगली वीडियो में हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और ये कंप्लीट जो हैं उसका ये एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।